औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका ज़िया खान गौरी और आज मैं उसी नून गुन्ना के अपने उस टॉपिक के दूसरे हिस्से के साथ आपके साथ अपने ख़यालात का इजहार करने जा रहा हूँ। मैंने जब वो पहला क्लिप जब उसे अपलोड किया यूट्यूब चैनल पर, तो बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कॉल्स की और अपनी राय का इजहार किया। बहुत सारे दोस्तों से मुलाकात हुई, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हुई, बहुत कुछ डिस्कस हुआ। तो बहुत सारे लोगों ने अपनी राय का इजहार किया, मैंने अपनी राय का इजहार किया। तो फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने आई जिसके लिए ज़रूरत महसूस हुई कि मुझे इसी नून गुन्ना के क्लिप का पार्ट 2 आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो आज बस वही सीखने सिखाने के अमल के हवाले से और समझने समझाने के अमल के हवाले से मैं आपके साथ मुखातिब हूँ। तो टॉपिक ये है कि हम अपनी गुफ्तगू में उर्दू बोलते हुए या पंजाबी बोलते हुए नून गुन्ना को इंग्लिश के लफ्ज़ के साथ लगाते हैं, जबकि वहाँ एस लगना चाहिए किसी भी चीज़ को जो इंग्लिश ग्रामर के लिहाज से उसे बोला जाए। तो हम बहुत सारे लफ्ज़ तो उनकी जमा इंग्लिश के कवानीन को मद्देनज़र रखते हुए ही बोलते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आदत बन गई है हमारी के बड़े बड़े स्कॉलर्स, बड़े बड़े असातिज़ा और इवन के प्राइम मिनिस्टर से लेके वज़रा तक और फिर आगे पढ़ाने वाले, फिर हमारे टीवी एंकर्स और फिर बहुत सारे लोग दोस्त अहबाब और जो मेरे ये वीडियो पैगाम सुन रहे हैं वो भी अगर अपनी गुफ्तगू पे गौर करेंगे तो ये सब लोग इस गलती को, पता नहीं से गलती कहना चाहिए या गलतुल आम कहना चाहिए, हम इसको मुसलसल बोलते हैं। तो आज मैं आपके साथ अपनी कोई मजीद बात शेयर नहीं करूंगा, नुक्ता मैं समझाना चाह रहा था वो आपको समझ आ गया। आज मेरा जी चाहा कि मैं मुख्तलिफ जो दोस्तों को जिनको मैंने वॉच किया उनके एक एक जुमला आपके साथ शेयर करूं। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगें तो एंजॉय कीजिएगा, और अगर आपको लगे कि मेरी बातों में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि शायद आपकी दिल आज़ारी हुई है तो खुदारा मेरी भी सलाह कीजिएगा और दरगुजर कीजिएगा। आइए तरतीब से चलते हैं। सबसे पहले आगाज़ करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सर इमरान खान साहब का, कि वो अब जोश खिताबत में इंग्लिश के लफ्ज़ को कैसे इस्तेमाल करते हैं। आइए सुनते हैं। एक दफ़ा क्रिकेट खेली, वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट। वो दुनिया के सारे टॉप क्रिकेटर्स को उन्होंने 3 टीमों में जमा कर दिया और कभी इतनी तकड़ी क्रिकेट हुई नहीं। तो जनाब ये थे हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब। इनके बाद अब इन्हीं की कैबिनेट के बड़े ही चहीते और बड़े ही ज़बरदस्त वज़ीर जो कि पाकिस्तान रेलवे के वज़ीर हैं, आइए उनका जुमला आपकी समाज की नज़र करते हैं। रावलपिंडी की तमाम ट्रेनें तो शेख रशीद को सुनने के बाद अब मैं जो अगली पर्सनैलिटी आपके साथ उनका जुमला शेयर करने जा रहा हूँ, वो सोशल मीडिया के बहुत एक माने हुए उस्ताद और स्पीकर प्रेजेंटर हैं। तो कासम अली शाह साहब से माजरत के साथ मैं ये उनका क्लिप शेयर करने लगा। मुझे तो रोल मॉडल्स दिखाने थे, क्लासरूम्स को मैं पढ़ाता था, प्रोफेसर था, तो मैं उसको क्लासों में लेके जाता था। उन्होंने कहा जी मेरे पास 2 कारोबारी फैमिली आई, नूर ये डेट जो सी डेटे मारना ना शादी से पहले होता। तो कासम अली शाह साहब को आपने सुना। अब मैं आपके साथ एक बड़ी ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी जिनकी तलफ़्फ़ुज़ अदायगी उस्ताद हैं और उनसे भी ये जुमला मैंने समाज को पहुंचा तो वही आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। और यह मकबूल जान साहब, आइए ज़रा उनसे सुनते हैं। वक्त में काम करते हैं और एक साथ बैठे होते हैं और उसके साथ 3 शिफ्टें चलती हैं और उसके साथ कम से कम हर उसके अंदर 50 के करीब ऐसे लोग होंगे कि जो कि टीवी की स्क्रीन पे ऊपर हमारा दुश्मन की तैयारी मुकम्मल है। वो अपने उस यरूशलेम में पहुंच चुके हुए हैं और उनके यहाँ सिर्फ अब सेकंडों की खेल है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने, और इसी तरीके से एक बहुत बड़ा नाम
सोशल मीडिया का, टीवी चैनल का, जनाब मेरे और आप सबके ज़बरदस्त पसंदीदा एंकर, राइटर, कॉलम निगार, होस्ट, उस्ताद, रहनुमा जनाब जावेद चौधरी साहब। दुनिया में इस वक्त 100 बड़ी कंपनियां रूल कर रही हैं। ये सब कैलिफोर्निया से ताल्लुक रखती हैं। असलहा साजी की फैक्ट्रियां लगाई, जहाजों के कारखाने बना दिए। अब जरा आप अंदाजा लगाइए कि हम सब लोग अगर थोड़ा सा गौर करेंगे तो इन्हीं की जुबानी आपने, इन्हीं की गुफ्तगू में, यही जो जिन जिन हिस्सों से मैंने ये क्लिप लिया है, आप देखेंगे कि ये इंग्लिश के बहुत सारे लफ्ज़ को जमा के तरीके से बोलते हैं। बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो कि हैं इंग्लिश के, लेकिन उनकी जमा बनाने के लिए ये नून गुन्ना इस्तेमाल करते हैं। ये बड़ा ही दिलचस्प नून गुन्ना है। तो इस नून गुन्ना का अमल मैंने जहन में आया तो मैंने आपके साथ शेयर किया। बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे एंजॉय कीजिएगा और उस पर गौर कीजिएगा और इसे बेहतर बनाने में हम कोशिश करें तो ये बेहतर हो जाएगा। और अगला फिक्रा जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो है आफ्ताब इकबाल साहब का। आइए सुनते हैं। ये 10 करोड़ रुपया आपको टेंटों वाला बता के गया कि 10 करोड़ लगा। ज्वेलर ने बताया था कि जी 10-10 करोड़ के। और आफ्ताब इकबाल साहब के बाद एक और बहुत ज़बरदस्त फेमस पर्सनैलिटी जनाब मुबशर लुकमान साहब के खौफ के बायस जहां बड़े बड़े इज्तिमात को आर्जी तौर पर मंसूख करने का फैसला किया गया, वहीं हॉलीवुड की बड़ी प्रोडक्शन कंपनीज ने भी अपनी फिल्मों की रिलीज को डिले। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।